आवश्यकता इस बात की है चाहे 100 की जगह अपन 20 ही पेड़ लगाएं, बिल्कुल, लेकिन उन 20 पेड़ों की 5 साल तक सुरक्षा, पानी, कटाई, छटाई, कीटनाशक, खाद इत्यादि देते रहें। 5 साल तक पेड़ को पालना जरूरी है। अतः रिकॉर्ड और मार्केटिंग की बजाय थोड़ा धरातल पर काम करें, कम लगाएं लेकिन ठीक लगाएं और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर आलड़िया RJ 37 होम गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं डॉक्टर हरवीर सिंह जी जाखड़, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललाश्री में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ हूं और वो आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका हम आपके सामने चर्चा दिखाएंगे। और चर्चा में आप जानेंगे कि किस प्रकार हम जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनसे अपन निजात पा सकते हैं, अथवा उनको अपन किस प्रकार उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो अगर तनिक भी पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बीच में हैं डॉक्टर हरवीर सिंह जी जाखड़। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर शंकर जी आलरिया, होम गार्डनिंग के जो हमारे देसी नुस्खे होते हैं उन नुस्खों का भली प्रकार प्रचार के साथ साथ उनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित भी करते हैं। इनके घर पर जो होम गार्डनिंग का जो लगा हुआ है, पेड़ पौधे, सब्जियां, फल, सब कुछ, उनको देख करके आश्चर्य होता है कि इस डीडवाना क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी का अभाव है, अभी तो नौतपा के कारण से बहुत ज़्यादा तापमान है, वहाँ पर भी ये सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, फलों का उत्पादन कर रहे हैं और अपने बगीचे को बहुत सुंदर बनाए हुए रखे हुए हैं। आज वर्तमान में जो पर्यावरण में जो तापमान बढ़ा है, पेड़ों की बात हो रही है, पौधारोपण की बात हो रही है, पक्षियों के परिंदे लगाने की बात हो रही है, इन सब पर अपन छोटी छोटी बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम सामान्यतः सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर कई बार काम नहीं होता। हम सब का आपसे आग्रह है कि धरातल पर भी कुछ करें। निश्चित रूप से हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि बाकी सब लोगों को भी प्रेरणा मिले, लेकिन कुछ धरातल पर काम भी होना चाहिए। सबसे पहले अभी जो तापमान बढ़ने के कारण से एक लोगों में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है, तापमान बढ़ गया है, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इस तरह की बातें आ रही है। तो पौधों का महत्व है तो सनातन काल से लेकर के अनंत काल तक चलता ही रहेगा। पेड़ पौधे, ये पानी, ये मिट्टी, ये जीवन का आधार है। और अपन सनातन संस्कृति में देखें तो इन सब चीज़ों को देवों के समान माना गया कि पेड़ है वो अपने जीवन में केवल ऑक्सीजन का विषय नहीं है, छाया है, फल है, फूल है, परागण की जो क्रिया है उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे सब प्रकार की जीवन का आधार बनता है। तो इन सब बातों को अपन चर्चा करेंगे। आपने डॉक्टर साहब को सुना। जाखड़ साहब, आप हमें ये बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो जून का महीना आने वाला है और इस जून के महीने में सबसे भयंकर गर्मी पड़ रही है और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ही भयंकर टेम्परेचर भी चल रहा है और लू जो चलती है, जिससे कि अपने सारे पेड़ पौधे, जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो आपके लू के बारे में आप क्या विचार हैं और इससे अपन किस प्रकार निजात पा सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, तापमान तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है और बढ़ने का कहीं न कहीं कारण है मानव खुद ही है। अपने मानव प्रगति के लिए या जो औद्योगिक क्रांति चल रही है उसके कारण से जंगलों का नाश हो रहा है और सब तरफ चारों ओर भवन बन रहे हैं, सीमेंट बिछ रही है। तो निश्चित रूप से इन सब के कारण से पर्यावरण है, वो प्रकृति है, वो असंतुलित होती है और कहीं न कहीं इसका हमको कुप्रभाव झेलना ही पड़ता है। तो कारण हम हैं तो निदान और इसका निजात है, उसको भी हमें ही ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नौतपा को लेकर के है कि गर्मी बहुत बढ़, नौतपा तो वास्तव में होना चाहिए। हाँ, नौतपा के बारे में कई बार ये कहा जाता है कि अब की बार नौतपे में ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो ये गर्मी नहीं पड़ेगी तो नौतपा कैसा? हाँ, गर्मी पड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नौतपे को अपन सकारात्मक भी ले सकते हैं और नकारात्मक भी ले रहे हैं लोग, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको ज़्यादा नकारात्मकता के साथ दिखाया जा रहा है। आपके विचार क्या हैं नौतपा के बारे में, आप हमें बताएं। देखिए, गत वर्ष है वो गर्मी बिल्कुल ही पड़ी नहीं थी, लगातार बरसात हो रही थी और उससे पहले कोरोना के कारण से हम बाहर निकले नहीं थे। एकदम से 3-4 साल बाद में थोड़ी तो गर्मी ज़्यादा पड़ी है, थोड़ा मानो बाहर निकला है तो एकदम से गर्मी से बेहाल है और कुछ हम आदत से मजबूर हो गए कि हमारी जीवन की जो स्थिति है, हमारी आदतें हैं वो ऐसी हो गई है कि हम सुविधाभोगी बन चुके हैं।
थोड़ी सी गर्मी बढ़ी कूलर चल गया, थोड़ी सी गर्मी और बढ़ गई एसी बन गया है, हर घर में एसी लगे हुए हैं। तो आदतों के कारण से हमें गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। नौतपा जरूरी है, बरसात से पहले या चौमासे से पहले नौतपा का होना बहुत जरूरी है। जी जी। जमीन के छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनका नष्ट होना है। गर्मी के कारण से जो जमीन है उसका ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम सकारात्मक लें। नौतपा होना खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके हम निजात के लिए हम जरूर कर सकते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो हम अपने आप को, पेड़ पौधों को और पक्षियों को किस प्रकार से बचाएं। नहीं, एक बात ये चल रही है कि जो आपने नौतपा देखा है, इसके 7 दिन गुजर चुके हैं और इसी 7 दिन में लोगों के मन में सोशल मीडिया पर ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और उससे एकाएक अपना टेम्परेचर, यहाँ का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री है और अपन पेड़ लगाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा न तो होगा और न इस स्थिति हम मरुद्रा में रह रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल तापमान है और 40 से 50 डिग्री के बीच में रहना है। हमारे प्रयासों से हम ये कर सकते हैं, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो इसका तापमान में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। और केवल पेड़ पौधों का लगाने के पीछे आशय केवल इतना नहीं है कि तापमान को कम करना है। पेड़ पौधे लगाने के पीछे, पेड़ पौधे जीवन का आधार हैं। तो पक्षियों के लिए उनको प्राकृतिक आवास चाहिए, हमको छाया भी चाहिए, फल फूल भी चाहिए। तो पेड़ पौधे एक बहुत उद्देश्य चीज है। बिल्कुल। तो तापमान को कम करेगा, सीमित मात्रा में कम करेगा, लेकिन प्रकृति को संतुलित करेगा। इसलिए पेड़ पौधे सब दृष्टि से, पेड़ हमारे खुद के लिए, पक्षियों के लिए और इस तापमान को ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं। बात पेड़ पौधों की आई तो उसके बीच में एक प्रश्न ये भी आता है कि जो आपने पशु पक्षी बात की है, तो पशु पक्षी जो अभी चल रहा है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि बैसाख के महीने में लोग धर्म के नाम पर या किसी भी प्रकार से पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं, चुगा डालते हैं, लेकिन उसके बाद में एकाएक उनको भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में उन पशु पक्षियों की क्या हालत होती होगी? तो अपने को क्या करना चाहिए? उनको कंटिन्यू रखना चाहिए या और क्या आपके विचार हैं? देखो डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। सामान्यतः क्या हम एकदम से माहौल बनता है, उस चीज के पीछे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। पेड़ लगाएंगे, पक्षियों को पानी पिलाएंगे, 15-20 दिन का वो खुमार चलेगा और फिर अपन बिल्कुल वहां से साइड में हट जाते हैं। बिल्कुल। पक्षियों को पानी तो सर्दियों में भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। सर्दियों में भी पक्षियों के पानी की व्यवस्था हो। और अपने तो मरुदरा है तो यहाँ पर तो पानी की बहुत आवश्यकता है। जी। तो आवश्यकता इस बात की है कि ये सब चीजें, कीड़ी को चुगा, पक्षी को दाना, पक्षी को पानी, गाय को रोटी, ये सब चीजें हमारे सनातन संस्कृति के अंग हैं। बिल्कुल। और हम तो प्रकृति पूजक लोग रहे हैं, तो ये चीजें तो अनवरत चलती रहनी चाहिए। ये कोई गर्मियों में चले या कोई सर्दियों में चले या कोई बरसात में चले, ऐसा नहीं। ये जीवन का अंग होना चाहिए कि ये चलती रहे। बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ जैसे कि जब भी अपन सफ़र करते हैं तो रास्ते में जंगली जानवर होते हैं, जैसे नीलगाय वगैरह है, हिरण वगैरह है, तो वो प्यासे मरते रहते हैं। उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं करती, न तो कोई सरकार करती है, न आम आदमी करता है। हमारे आसपास के वातावरण में अपन कुछ परिंदे टांग देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन आवश्यकता ये भी है कि अपने को उन जंगली जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं उसमें? बहुसंख्यक पक्षी तो वहाँ जंगल में निवास करते हैं, वहीं रहते हैं। उनके प्राकृतिक घरौंदा है वो। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि हमने पक्षियों के, वहाँ जानवरों के जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो हमने नष्ट किए हैं। बिल्कुल। उनके प्राकृतिक जो घर थे वो हमने नष्ट किए हैं। तब हमारी वापस जिम्मेदारी बनती है कि उनके जल के लिए, उनके चुगे के लिए, उनके प्राकृतिक आवास के पास में ही उनकी व्यवस्था की जाए। तो वहाँ पर पुनः एक बार छोटे मोटे, अब यहाँ पे अपन परिंदे लगाएंगे, कोई छोटा मोटा बिलिया पानी का भर देंगे तो उससे पूर्ति नहीं होती। वहाँ हिरण भी पानी पिएगा, वहाँ बिल्ली भी पिएगी, वहाँ बड़े पक्षी भी पानी पिएंगे, लोमड़ी भी पानी पिएगी। तो वहाँ पर थोड़ा बड़ा कोई तालाब सा खोद करके, सीमेंट सा खोद करके वहाँ पर उनके पीने के पानी की व्यवस्था हो। एक इसके बीच में ही डॉक्टर साहब मेरे को याद आ गई, आजकल गांव में और जहाँ मंदिर और बने हैं वहाँ वो सीमेंटेड पक्षियों के घरौंदे बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं, एक चलन सा हो गया है। बिल्कुल सर। मेरा निवेदन है आप सबसे, ऐसे बामा साहब वो सब साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से पक्षियों के लिए घरौंदे बनाए। लेकिन इस टेम्परेचर में क्या वो घरौंदे कारगर हैं क्या? तापमान जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो क्या सीमेंट के घरौंदे में पक्षी रह पाएंगे क्या? क्या उनके अंडे वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे क्या? उनके छोटे जो बच्चे हैं वो वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? मेरा आपसे आग्रह है कि आप अगर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करके उस प्रकार सीमेंट के घरौंदे बना रहे हैं, तो 2-3 लाख रुपए खर्च करके क्या आप पेड़ नहीं लगा सकते क्या वहाँ? बिल्कुल। तो मेरा निवेदन आपसे कि ठीक है घरौंदे बन गए हैं, तो लेकिन हमारा फोकस अब केवल उसकी तरफ, हम क्या पूंछ पकड़ लेते हैं कोई चीज की। जी। तो पूंछ न पकड़े, बन गए हैं, अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन साथ साथ में पेड़ पक्षियों के उनके प्राकृतिक घर बनाए जाएं। बिल्कुल। वहां पर भी वो ठीक तरह से सहजता से जीवन यापन कर पाएंगे। और बात पेड़ों की आती है तो अपन क्या करते हैं कि अमूमन जैसे कि कोई भी संस्थान है वो 5,000 10,000 पेड़ एक साथ लगा देती है, लेकिन उनका कोई केयर नहीं कर पाती है। तो मेरा भी आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि उन पेड़ों के ऊपर अपने को विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने पेड़ तो लगा दिए लेकिन उसकी सेवा, उनका पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपकी क्या? तो मेरा तो यूं है कि भारत के लोग है ना, हाँ। मैंने पहले ही कहा था, एक तो पूंछ पकड़ते हैं, एक रिकॉर्ड बनाने की ओर होते हैं। बिल्कुल। हम एक साथ 1,000 पेड़ लगाएंगे, हम एक साथ 1 लाख पेड़ लगाएंगे। पेड़ तो लगा देंगे, लिम्का बुक से उनको बढ़िया सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा, लेकिन क्या उन पौधों के बाद में केयर कर पाएंगे? कभी जाके वो देखते हैं क्या? देखते हैं क्या? यहाँ डीरोना में भी देखिए, सड़कों पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नगर पालिका ने लगाए होंगे या किसी ने समाज सेवी ने लगाए होंगे, लेकिन वो झाड़ से बने हुए हैं, उनको जानवर खा रहे हैं, पानी पिला नहीं रहे। आवश्यकता इस बात की है, चाहे 100 की जगह अपन 20 ही पेड़ लगाएं, बिल्कुल, लेकिन उन 20 पेड़ों की 5 साल तक सुरक्षा, पानी, कटाई, छटाई, कीटनाशक, खाद इत्यादि देते रहे। 5 साल तक पेड़ को पालना जरूरी है। अतः रिकॉर्ड और मार्केटिंग की बजाय थोड़ा धरातल पर काम करें, कम लगाएं लेकिन ठीक लगाएं और उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। और एक बात मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि अपना ये मरुधरा का प्रदेश है, तो यहाँ पर ऐसे पौधे लगाएं जो इसके वातावरण के अनुकूल हो। अपन क्या करते हैं कि बाहर से पौधे लाते हैं, नर्सरी वाले भी लाते हैं, और उनको देखा देखी में अपन वो पौधे यहाँ पर लगा देते हैं। वो साल भर तो जीवित रहते हैं, उसके बाद में वो सूख जाते हैं, यानी अपना आर्थिक नुकसान होता है और अपना समय बर्बाद होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे पौधे लगाएं जो अपने क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात बताई आपने। नर्सरी वाले को तो बेचना होता है, बिल्कुल, उनको कमाना होता है, इसलिए वो तो अलग अलग तरह के लाएंगे। हाँ, इस तरह के नाम के होंगे जो नाम ही अपन ने सुने नहीं, कोई लंदन अमेरिका में नाम सुनते हैं, वो पेड़ लेके आते हैं। हमारे आवश्यकता क्या है यहाँ पर? सामान्यतः जैसे स्कूलों में खूब सारे पेड़ पौधे लगते हैं। मेरा निवेदन उन शिक्षकों से जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, स्कूल हैं चाहे कोई और सार्वजनिक स्थान है, वहां पर तो ये नीम, पीपल, बरगद, आड़ू, शीशम, छायादार केवल ऐसे पेड़ लगाएं, ताकि बच्चों को, जानवरों को, पक्षियों को छाया मिल सके, उनको प्राकृतिक उनका संरक्षण हो सके। बिल्कुल। और अपन घर में लगा रहे हैं तो वहां पर हम कुछ फल फूल इनके भी लगा सकते हैं। नींबू का हो सकता है, मीठा नीम हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, अनार हो सकता है, साथ में कुछ सब्जियों के पादप भी हो सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इसी प्रकार के पेड़ लगाएं ताकि उनका मल्टीपर्पज उपयोग हो सके, छाया मिल सके, लकड़ी भी मिल सके। इस तरह की बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। और गांव के अंदर अभी युवा खाली बैठे होंगे, खेती करने वाले लोग भी खाली बैठे होंगे, कई प्रकार के हम दूसरी चीजें तो अपन करते हैं, कई सफाई अभियान के नाम से झाड़ू लेकर के बाजार में आते हैं, फोटो से शेयर करते हैं। अभी आवश्यकता है खड्डे खोद करके और गांव के अंदर जहां जहां सार्वजनिक स्थान है वहां अपन पौधों को लगाने के लिए अग्रिम तैयारी कर लें। तो पौधों के बारे में तो आप डॉक्टर साहब ज़्यादा जानकार हैं, तो पौधे किस तरह से लगाएं और सार्वजनिक प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर कैसे लगाएं, वो थोड़ा आप ही बता दीजिए। देखो, मैं आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी सामाजिक संगठन है या फिर ग्रामीण एजेंसियां हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपन सदुपयोग इनमें कर सकते हैं। गांव में नवयुवक मंडल बने हुए हैं, नवयुवक मंडल बने हुए हैं, या कोई सामाजिक संगठन बने हुए हैं, और भी सरकारी एजेंसियां हैं जिनका अपन इसमें मानव श्रम काम में ले सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले दिनों एक आदेश पढ़ा था जिसमें सरकार का ही था, उसमें लिखा गया था कि प्रत्येक बच्चे को 5 पौधे या 4 पौधे की जिम्मेदारी देंगे, शिक्षक को जिम्मेदारी देंगे। इसी प्रकार गांव में और भी अन्य कर्मचारी हैं, उनको भी देनी चाहिए। गांव में अन्य राजनीतिक पद हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। वो अपने गांव को अपने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आवश्यकता के हिसाब से पेड़ लेंगे और उस हिसाब से पेड़ लगाएंगे, तो निश्चित रूप से वो पेड़ भी बड़े होंगे और उस गांव के वातावरण को मनमोहक बनाएंगे। एक डॉक्टर साहब इसमें और है, अभी नरेगा का काम चल रहा है। बिल्कुल। राज्य सरकार उनका समय तो कुछ निर्धारित किया है, लेकिन नरेगा के जो मजदूर हैं
वो सामान्यतः ऐसा काम करते हैं जहाँ पर सीधा सीधा लाभ कम मिलने की स्थिति रहती है। बिल्कुल। तो मेरा राज्य सरकार से भी निवेदन है, सरपंच साहब और ये जो जनप्रतिनिधि उनसे भी निवेदन है कि क्यों न नरेगा मजदूरों से अभी खड्डे खुदवाने और बाद में पौधारोपण करने के काम में लिया जाए। नहीं, उन्हीं नरेगा श्रमिकों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जैसे मान लो उन्होंने कोई भी खड्डा तैयार किया तो उस खड्डे में जो पेड़ लगाते हैं तो उसकी निगरानी वही करे और उसी हिसाब से उसका पेमेंट निर्धारित करें तो ज्यादा बेटर है। ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत सुंदर हो जाए, क्योंकि अगर उसमें गांव में 50 भी पौधे एक साल में तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत है अच्छा रिजल्ट इनका अपने को सुखद रिजल्ट मिल सकता है। पुनः निवेदन है सब गांव वालों से और मोहल्ले वासियों से भी कि सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। आप देख रहे हैं पूरे मोहल्ले में कहीं आपको सार्वजनिक स्थान पर एक नीम का पेड़, कहीं एक पीपल का पेड़ नहीं मिलता, वहीं पे गाय है, बैल है, भले वो गांव के लोग ताश ही खेलते होंगे तो वहीं आसपास में है। हमने बिल्कुल सीमेंटेड ब्लॉक करके और बिल्कुल पेड़ों को नामोनिशान नहीं छोड़ा। एक बार पुनः प्रयास करें और हमारे गली मोहल्ले में सार्वजनिक स्थानों पर, घरों पे तो हम लगा ही रहे हैं, वहाँ पे जागरूक हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भी हम इस तरह से पेड़ पौधे अवश्य ही लगाएं। और बरसात का समय अब आने वाला है और उस समय अपन सब मिल करके इन पेड़ पौधों को लगाएं और अपने आसपास का वातावरण शांतिमय और सुखमय बनाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया इसकी और हमारे चैनल के ऊपर आने के लिए आपको पुनः आभार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।